तो दोस्तों महाभारत में जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध तय हो गया था तो अर्जुन देवराज इंद्र से दिव्यास्त्र पाना चाहते थे। तो इसीलिए अर्जुन इंद्र से मिलने इंद्रकील पर्वत पर पहुंच गए और इंद्रकील पर्वत पर इंद्र प्रकट हो गए और उन्होंने अर्जुन से कहा कि मुझसे दिव्यास्त्र प्राप्त करने से पहले तुम्हें शिव जी को प्रसन्न करना होगा। इसके बाद इंद्र की बात मानकर अर्जुन ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या प्रारंभ कर दी। तो दोस्तों आइए जानते हैं आखिर क्या हुआ था भगवान शिव और अर्जुन के बीच में युद्ध। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो दोस्तों अर्जुन यहाँ तपस्या कर रहे थे, वहाँ मूक नामक एक असुर जंगली सुअर का रूप धारण करके अर्जुन के पास पहुँच गया। वह अर्जुन को मारना चाहता था, ये बात अर्जुन समझ गए और उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ा लिया और जैसे ही वे बाण छोड़ने वाले थे उसी समय शिवजी एक वनवासी के वेश में वहाँ आ गए और अर्जुन को बाण चलाने से रोक दिया। और वनवासी ने अर्जुन से कहा कि इस सुअर पर मेरा अधिकार है, ये मेरा शिकार है क्योंकि तुमसे पहले मैंने इसे अपना लक्ष्य बनाया था और इसीलिए इसे तुम नहीं मार सकते। लेकिन अर्जुन ने ये बात नहीं मानी और धनुष से बाण छोड़ दिया और वनवासी ने भी तुरंत ही एक बाण सुअर की ओर छोड़ दिया। अर्जुन और वनवासी के बाण एक साथ उस सुअर को लगे और वह सुअर वहीं मर गया। इसके बाद अर्जुन उस वनवासी के पास गए और कहा कि ये असुर मेरा लक्ष्य था, इस पर आपने बाण क्यों मारा। और इसी तरह वनवासी और अर्जुन दोनों ही उस असुर पर अपना अपना अधिकार जताने लगे। और अर्जुन ये बात नहीं जानते थे कि उस वनवासी के भेष में स्वयं भगवान शिव जी हैं। और उसके बाद में वाद विवाद बढ़ गया और दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। और फिर अर्जुन ने अपने धनुष से वनवासी पर बाणों की वर्षा कर दी, लेकिन एक भी बाण वनवासी को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जब बहुत प्रयास करने के बाद भी अर्जुन वनवासी से जीत नहीं पाए तब वे समझ गए कि यह वनवासी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और जब वनवासी ने भी प्रहार किए तो अर्जुन उस प्रहार को सह नहीं कर पाए और अर्जुन अचेत हो गए। और कुछ देर बाद अर्जुन को पुनः होश आया तो उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और उस पर एक माला चढ़ाई। और अर्जुन ने देखा कि जो माला शिवलिंग पर चढ़ाई थी वह उस वनवासी के गले में भी दिखाई दे रही है। ये बात देखकर अर्जुन समझ गए कि शिवजी ने ही वनवासी का भेष धारण किया है। और ये जानने के बाद अर्जुन ने शिवजी की आराधना की और फिर भगवान शिवजी भी अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपतास्त्र अस्त्र दे दिया। भगवान शिव की प्रसन्नता के बाद अर्जुन देवराज इंद्र के पास गए और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। तो दोस्तों ऐसे हुआ था भगवान शिव और अर्जुन के बीच में युद्ध। तो दोस्तों इस युद्ध के बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना।